गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड एज इट्स डे 3 एट पुनार हम लोग निकल पड़े आज का जर्नी के लिए, जो कि है पहले प्लेस का नाम है कारमेलगिरी नेशनल पार्क। ये एक बोटानिकल गार्डन है जहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोटानिकल प्लांट्स है बट मोस्टली कैक्टस है। एज वी स्टार्टेड आवर जर्नी अर्ली मॉर्निंग टुडे, तो हम लोग ने ब्रेकफास्ट भी यहाँ के कैंटीन में किए। यहाँ से निकलते ही हमारा सेकेंड प्लेस है मथुपेट्टी डैम, जहाँ पहुँचते साथ हमें दिखी स्काई बोट, जिसने हमारे मन को टटोल के बोला कि ये ट्राई करना तो बनता है। और हम लोग टिकट काउंटर ढूंढने लगे, बट जैसे ही लाइन में पहुंचे और हमारा नंबर आने वाला ही था तो भैया ने कहा लंच टाइम, और टूट गए सब अरमान अपने। फिर टूटे मन से हम लोग बढ़ने लगे आगे, तो उन छोटी शॉप ने हमें ऐसे अट्रैक्ट किया कि क्या ही बताए यार। फिर उस दुकान के मोह माया से निकलने के बाद कुछ दूर चलते ही हमें दिख गई नैया। फिर से जागे अरमान अपने, पर खुदा को ये गवारा नहीं था क्योंकि वेटिंग पीरियड वहाँ भी 2 आवर्स का था। सो थोड़ी देर खड़े होकर नज़ारों का मज़ा लेकर के वापस उन्हीं दुकानों के छत्र छाया में स्टार्ट हो गई शॉपिंग, जहाँ मुझे एक नेकलेस पसंद आई, जिसे लेने के लिए मुझे पेमेंट में बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी क्योंकि सेम प्रॉब्लम जो कि पूरे मुन्नार ट्रिप में फेस करना पड़ा। नो नेटवर्क एंड नो कैश इक्वल टू ब्लंडर मिस्टेक्स, बट थैंक्स टू शॉपकीपर जिन्होंने अपने फ़ोन से नेटवर्क इंटरनेट कनेक्टिविटी दे के हेल्प अस टू पे। फिर क्या हम लोग डैम के वॉकवे पे चल ही रहे थे और सोच ही रहे थे कि काश बोटिंग का मज़ा ले सकते, बट तभी हमें याद आई कि अंकल ने बोला था कि इस डैम के एक साइड पे एक बोटिंग प्लेस है। तो बिना वक्त गवाए हम लोग अपने कैब की और चल दिए और वहाँ से निकल पड़े। पर अफसोस उस बोटिंग एरिया का गेट भी हमारे लिए बंद मिले। सो बिना सोचे हम लोग निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर, जो था इको पॉइंट। पर सरप्राइजिंगली हमें मिला फिल्म शूटिंग पॉइंट, और ऑन द वे फिर हमें अंकल ने बताया कि ये वही प्लेस है जहाँ पे चेन्नई एक्सप्रेस की मूवी सॉन्ग रिकॉर्ड हुई और भी बहुत सारे मूवी की। फिर कुछ स्नैप्स क्लिक करने के बाद फाइनली वी रीच टू इको पॉइंट। फिर इको पॉइंट पहुंचते ही हमारा भी एक ही पॉइंट था, अपने इको को सुनना। फिर वहाँ के फोटोग्राफर के थ्रू क्लिक्स किए गए फ़ोटोज़ को देखने के बाद मुंह से निकला गए पैसे पानी में। थोड़ी मस्ती मजाक के बाद निकल पड़े फार्म व्यू पॉइंट, बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ खास प्लेस नहीं था। एज यू कैन सी यहाँ से एक विलेज दिख रहा होगा जो कि ट्राइबल विलेज है, जहाँ जाना मना है ड्यू टू सम रीज़न। फिर हम लोग इस तरह निकल पड़े कुंडाला डैम, बट ऑन द वे जाते वक्त हम लोग ने अंकल से एक क्वेश्चन पूछा, जहाँ एक रोड की विथ इतनी कम क्यों है और यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट इसे प्रॉपरली वाइड क्यों नहीं बनाती है। तो उनका आंसर था ये जो लैंडस्लाइड दिख रहा होगा आप लोगों को, इट वाज ड्यू टू फ्लड इन 2018 in which came Kerala, in which 2 rider group of Tamil Nadu were caught off in this incident. So tourism in Munnar remains closed during the heavy rainfalls. After that we reached Kundala Dam, where we have to walk for the comes miles because the parking area was the far away from the entrance gate. So as we were walking towards the dam, और हम लोग को मिले ये नटखट बंदर। इन्हें हाय हेलो करने के बाद डैम की ओर बढ़ने लगे। फिर यहाँ से सीन भी हमारा मन मोह लिया। इट वाज आवर लास्ट ट्रिप डेस्टिनेशन इन मुन्नार। ऑलमोस्ट वी वेर टायर्ड, दैट्स वाई वी डिसाइडेड टू सिट समवेयर एंड रिलैक्स फॉर फ्यू आवर्स एंड आफ्टर दैट वी विल लीव दिस प्लेस। बट एनीवे दिस वाज आवर फर्स्ट ट्रिप इन मुन्नार। वी रियली एंजॉयड दिस प्लेस, रियली दिस प्लेस इज़ हेवन। हमें कुछ दिन और स्टे करके और भी बहुत सारी रिमेनिंग प्लेसेस को एक्सप्लोर करने का मन तो बहुत ही था, बट हम लोग के पास लिमिटेड डेज थे। सो ब्यूटीफुल मेमोरीज के साथ और उदासी मन के साथ मुन्नार को टाटा बाय बाय करके वापस जाना पड़ा। सो एंजॉय, कीप वॉचिंग माय ब्लॉग एंड थैंक यू।